के 167वें दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ में 2 अप्रैल एक ऐतिहासिक दिन, आज के दिन एक बहुत बड़ा आंदोलन दलित समाज के लोगों ने किया था और 15 हमारे युवा साथी शहीद हुए थे। उन शहीदों को सत नमन। और सुबह से आप लोग यहाँ पे बैठे हो इस जयंती समारोह में। मेरी मातृशक्ति, मेरी माता और बहनों, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज 2 अप्रैल, वैसे तो पूरा अप्रैल का महीना हमारे महापुरुषों को जो जन्मदिन हम मना रहे हैं वो पूरे अप्रैल के महीने में हम मना सकते हैं। पूरा अप्रैल का महीना आप देखते भी होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, जगह जगह पूरे देश के अंदर अप्रैल के महीने में जयंती समारोह चलते हैं। अब की बार गर्मी थोड़े समय से पहले ज्यादा शुरू हो गई है, इसलिए हमने 2 अप्रैल को इसलिए चुना क्योंकि कटाई का सीजन भी शुरू हो रहा है। और आज का जो ये दिन था, सात दिवस के रूप में मना रहे हैं 2 अप्रैल को, उसके लिए भी आज जरूरी था ये प्रोग्राम करना। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपना वक्तव्य बहुत कम शब्दों में रखूंगा, समय भी कम है, आप लोग भी सुबह से यहाँ बैठे हैं, लेकिन कुछ जरूरी बातें आप लोगों के बीच में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है कि मैं सुबह से देख रहा हूं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं देखता रहता हूं, एज ए सोशल एक्टिविस्ट मेरी ये मॉरल ड्यूटी भी बनती है कि हम जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में जो लोग जय जयकार करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से करते हो, चाहे सड़क पे उतर के करते हो, वो लोग सही ढंग से महापुरुषों के मिशन में काम कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। तो भले ही मेरे से कोई भी बुरा माने, मैं हमेशा इस मामले में बड़ा सख्त रहा हूं कि अगर या तो आप महापुरुषों के मिशन में काम ना करें, आप यहाँ बैठे हैं, आपसे कई गुना हजारों लाखों लोग घरों में बैठे हैं और आप मुट्ठी भर लोग यहाँ हो। अगर मुट्ठी भर लोग आप अपने घरों से निकल करके आए हो तो किस लिए आए हो, किस उद्देश्य से आए हो, किस पर्पज से आए हो, आज क्या दिन है। अगर ये तमाम बातें आपके जहन में नहीं होगी, आपके दिमाग में नहीं होगी और अनुशासन अगर आपके अंदर नहीं होगा तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कभी भी महापुरुष अपने लिए कुछ नहीं करके गए, अपनी औलादों के लिए कुछ नहीं करके गए, वो सब कुछ आप लोगों के लिए करके गए। अपना सारा कुछ, सब कुछ, अपना पूरा जीवन ही उन लोगों ने आप लोगों के लिए लगा दिया। भाई इस देश के अंदर जो ये दलित समाज है, ये बहुजन समाज है, जो ये सदियों से गुलाम था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश का संविधान लिख करके जब देश के राष्ट्रपति को सौंपा तो उन्होंने कहा था कि आज मेरा जो बहुजन समाज है, आज वो इस देश में बराबरी का हकदार है। आज उस बहुजन समाज को, उस पीड़ित समाज को, उस दलित समाज को, उस दबे कुचले समाज को मैं देश के अंदर बराबरी के हक दे के जा रहा हूं। और वास्तव में दिए बाबा साहब ने संविधान के अंदर, आज तक तो सुरक्षित है, लेकिन जिस तरह आज समाज चल रहा है, जिस तरह से आज समाज की दिशा है, जो सोच है, मुझे नहीं लगता आने वाले समय में आपके वो अधिकार भी बचने वाले नहीं है। रियलिटी बता रहा हूं, ग्राउंड की बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि आप लोग कुछ करना ही नहीं चाह रहे। वो घरों में बैठे वो दोषी नहीं है जो अपने आप को ये कह रहे कि हम मिशनरी हैं, हम जय भीम बोलने वाले हैं। सोशल मीडिया में भी बाबा साहब की जय जय, ज्योतिबा फुले की जय जय, सारे महापुरुषों की जय जय बोलते हो। और जो शुरू में हमारे बीच में बोल के गए थे प्रोफेसर रेड्डी जी, उन्होंने बड़ा कड़वा सत्य कहा। जाट समाज से थे, जाट समाज से थे, लेकिन इतना कड़वा सत्य वो कहा, हमारे आदमी भी उस बात को नहीं जानते, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम तो मिशनरी है या महापुरुषों के रास्तों पे चलने वाले हैं, या जो पीड़ित यहाँ पे बैठे हैं उनकी भी बात कर लो, उनको भी नहीं पता इन बातों का। तो ज्ञान, बाबा साहब ने कहा कि सबसे ताकतवर चीज क्या है, सबसे ताकतवर चीज क्या है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई पहलवान आदमी बड़े ताकतवर हुए हैं, जो बड़े लंबे कट्टे अट्टे कट्टे हुए, 6-6 फुटे जवान हुए, बड़े ताकतवर हुए, बड़े बुद्धि सॉरी बलशाली हुए हैं। लेकिन बाबा साहब ने किसको ताकतवर बताया? ज्ञान को। और ज्ञान हमारे लोगों के पास है नहीं, ना लेना चाहते, लेना भी नहीं चाहते। सच्चाई ये है, चाहे कोई भी कितना बड़ा तुरम खा है, अपने आप में कुछ समझता हो, अगर दो पीछे का व्योत भी होगा, शरीर भी ठीक ठाक होगा, कुछ समझे हो, लेकिन आप लोगों के पास ज्ञान नहीं है। सच्चाई है, ना आपको पता कि आपको किस रास्ते पे चलना है, ये भी सच्चाई है। आप लोगों के साथ घटना घट रही है, जो पीड़ित आज ये जयंती समारोह का आयोजन कर रहे हैं, आपको ये पता कि आप लोगों के साथ गांव में हुआ क्या है, लेकिन आपको उसकी पीड़ा ही नहीं है, समझ ही नहीं है।
है ही नहीं, वास्तविक सच्चाई है ये। आपको लग ही नहीं रहा भाई आपके साथ हो क्या रहा, वैसे टाइम पास हो रहा है कि भाई कहने को हो गया भाई, तो कोई पूछा तो क्यों बैठे हैं, तो इसलिए बैठे हैं गाँव में हमारा यूं भाई हमारे जाट समाज के लोगों ने हमारे साथ ये फलानी बात कर दी। सिर्फ ये कहना सीख रहे थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा बहुत, वो बात भी आप ढंग से नहीं बता सकते हो या कि आपके साथ में। लेकिन आपने ये नहीं पता कि आपने इस इतनी बड़ी समस्या में फंस रहे हो, इतना बड़ा आपके साथ अत्याचार हुआ है, गांव में घर भी छूटे हैं आपके, आपके काम धंधे भी छूटे हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई भी खराब हुई है, उसके बावजूद भी आप जागरूक होने का मन नहीं बना रहे, अभी तक भी जागरूक नहीं होना चाहते आप। जागरूक पढ़ना पड़ेगा अगर आने वाली पीढ़ियों को आपको बचाना है। हमारे महापुरुषों के जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी, आज 195वीं जयंती उनकी, 195 साल पहले वो पैदा हुए, आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। उस महापुरुष ने आज से लगभग 200 साल पहले उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले, उन दोनों ने, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने और माता सावित्रीबाई फुले ने शादी तो करी, लेकिन उन्होंने प्रण लिया कि हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। आज 200 साल, लगभग 200 साल पहले उनका जन्म हुआ और उनकी शादी के बाद उन्होंने प्रण लिया कि हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। इतनी बड़ी सोच उस समय में आज है आपके अंदर त्याग की भावना, त्याग की भावना है आपके अंदर। और किसके लिए त्याग किया उन्होंने? ये जो मेरा समाज है इस देश में जिसकी आबादी 85% है, अगर हमने इस समाज में शिक्षा की अलग जगानी है, हमने कुछ करना है समाज के लिए, तो अपने बच्चों में उलझ के नहीं रहेंगे। तो इसलिए हम बच्चे ही पैदा नहीं करेंगे, इस समाज के लिए शिक्षा की अलग जगाएंगे। लिखा नहीं बंदर में ज्योतिबा फुले ने क्या कहा कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और धन के भाव में हम बहुजनों का पतन होया। और यू सब किसका कारण होया? अविद्या के कारण, अशिक्षा के कारण। तो आज जो उन्होंने लगभग 200 साल पहले वो मिशन शुरू किया, और आज वो मिशन है कड़ा। अभी बोल के गए प्रोफेसर साहब, पढ़ाई तो है ही नहीं, बेशक आप हाथ में छल्ले डालते हो जय भीम के, पैंट डालते हो जय भीम के, मोटरसाइकिल पे जय भीम लिखा लो, लेकिन हो कड़ा आप लोग हो कड़ा। सोचा कदे आपने? शिक्षा तो है ही नहीं। चलो हम नहीं पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ा लो। उन्होंने यह भी बात भी कही कि भाई रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को गुरु पढ़ाओ। जब पढ़े नहीं तो ज्ञान करता होगा, बिना पढ़ाई तो ज्ञान है ही नहीं। बाबा साहब ने कहा शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दौड़ेगा। अब आपके बीच में छोटी बहन बेबी मुस्कान साथ में पढ़ रही है और साथ में स्टेज पर दौड़ भी रही है। करता आया क्या नीति? शिक्षा के बल पर। अगर ये भी अनपढ़ होती तो आज ये स्टेज पर खड़ी हो सके थी। तो शिक्षा आपके पास नहीं है, आपके बच्चों के पास नहीं है, जागरूक आप नहीं हो, और फिर बात हम करा कि भाई हमारे साथ तो फलाने ने अत्याचार कर दिया, जुल्म कर दिया ना, हमारी सरकार बन रही। सरकार थोड़ी बनेगी भाइयों। अरे जिन महापुरुषों ने, बाबा साहब ने अपनी चर्चा औलाद इस समाज खातर कुर्बान कर दी। जब उनका छोटा बच्चा मरा तो कफन के भी पैसे उस परिवार के पास नहीं थे, बाबा साहब के पास कफन के भी पैसे नहीं थे, और माता रमाबाई ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के उस कफन बनाया था छोटे बच्चे का। उन लोगों ने इतना कुर्बानी, इतना त्याग कर दिया। हम सुखी जय भीम जय भीम, उसी अमल में तो लेके आओ कम से कम जय भीम को। बंद कर क्या रहे हैं बताओ, क्या कर रहे हैं? पूरे हरियाणा में आज नजर घुमा लो सोशल मीडिया के माध्यम से, कितने प्रोग्राम आज भूल गए नहीं लोग 2 अप्रैल ने, और जिसके 15 मरे थे तो गए उठ खाते। वो 15 युवा 2 अप्रैल 2018 को मरे थे, पूरा देश में आंदोलन था। वो कटी का जो फाना था, एक बार और दोबारा आए आज तक भूल गए नहीं है। कई साल का प्रोग्राम पूरा हरियाणा में कड़िया बता दो, और सुने हो अपने कड़िया नजर आया हो, कड़िया कौन ठेकराम हो रहे हो, कड़िया किसके लिए क्या कर रहे हैं भाई हम? कुछ भी नहीं, जीरो। हाँ जीरो। और सच्चाई है जब भी हमारे पे जुल्म होनी है 75 साल आजादी के बाद, आज किसी की मती जो माना घर आंदे निकाल दे या हमारा सामाजिक बहिष्कार कर दे। हमारी कमजोरी ही दूसरों को आमंत्रित करे हमारे ऊपर जुल्म जाती करने के लिए। हम कमजोर लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, नहीं किसकी हिम्मत हमारे साथ जो कुछ कर दे। हमारे भी 2 हाथ 2 पैर है, आंख नाक सब कुछ है, हम भी बलशाली हैं, लेकिन फिर भी हमारा जुल्म जाति हमारे पर क्यों रही है? क्योंकि ना तो हमारा समाज इकट्ठा और ना हमारा समाज राजनीति में मजबूत है, और हमें बस जी रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पशुओं वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भाई पिछले 1 हफ्ते से तो प्रचार हो रहा था इस प्रोग्राम का कि भाई जयंती समारोह मनाओगे। भाई मैंने ये कॉल इसलिए दी थी कि भाई पीड़ा देखो समाज का है कि नहीं है। एक तो हमारे घर छूट रहे, हमारा गांव में सामाजिक बहिष्कार हो रहा, और हम सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार कर रहे हैं कि भाई पीड़ित लोग, हमने कहा नहीं, निवेदक में भी लिखा हमने
किस प्रोग्राम के निवेदक कौन है? गांव खरगादिया खापड़ और छात्र के पीड़ित लोग है। किसी का दर्द समाज में? हमारे घर छूट रहे, हमारे काम धंधे छूट रहे, सामाजिक बहिष्कार हो रहे हैं और हम प्रोग्राम कर रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं और दर्द समाज का है को नहीं। आप कड़िया हो काबिल किसी के? यही समाज है काबिल? भविष्य में ना तो आपके अधिकार सुरक्षित, ना आपके बच्चे सुरक्षित, ना आपकी माताएं बहनें सुरक्षित। क्योंकि जो समाज निठल्ला जो है, लापरवाह जो है, उसका हाल ये होना पतन निश्चित हो उसका। और जयंती मनाने का ये मकसद नहीं है कि इनका जन्मदिन हम ढोल बाजे बजावा, खीर पूड़ी खावा, मिठाइयां खावा, ये जयंती मनाने का मकसद नहीं है। और ना महापुरुष ये कह गए कि जयंती हमारी इस तरीके से बनानी आप लोगों ने। जयंती मनाने का मकसद है कि उनका इतिहास आप लोगों को बताया जावे। वो चावे गए थे, क्यों कुर्बानी करके गए, किस खातर करके गए। बीच में शास्त्री जी ने बोला कि भाई पाखंडवाद को अपने दूर करना पड़ेगा, और पाखंड का आप उंजड़ पकड़े बैठे हो। आपने किसने दिया सब कुछ? आपका जो आज है आपके पास, जो बेबी मुस्कान ने बताया आपको कि किसकी बदौलत है? संविधान की बदौलत है। कपड़े भी, पढ़ाई भी, नौकरियां भी, घर मकान, सब कुछ किसके बदौलत है? संविधान की बदौलत। और संविधान किसने लिखा है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जिसने अपने बच्चे समाज का कुर्बान कर दिए। वो आपको सब कुछ दे गया और वो दिया भी आप पर नहीं लिया जा रहा। जो संविधान में आपके अधिकार है वो भी नहीं लिया जा रहा आप पर। अगर एक घर में 3-4 बेटे हैं एक बाप के, और वो बाप जब उनकी अलग अलग करे, नहीं न्यारे करे, चल भाई तू भी अपना ब्याह कह दिया, तू न्यारा हो जाए, अपना खा कमा। और जब 1 इंच भी 2 इंच भी जगह एक ने कम मिलते नहीं, एक बेटा ने बाबू तने उसको तो 100 गज दे दी, मेरे तो 90 गज दी इतने, तो अपने बाप के खिलाफ हम लाठी उठाए खड़े हो जाए कि मन ने मेरी माँ के पास ले आई थी, मन ने 10 गज जगह कम देवे तो। लेकिन इस देश में जो आपके अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपको दे के गए हैं, उस खातर कदे नहीं खड़े होंगे आप। बस एक बात जानो, वह करके खाना है। अरे करके तो खाना, तो देश में जो आपका हिस्सा है, जो आपका अधिकार है, वो कौन देगा? और वो नहीं, उसका तो नहीं लड़ोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी फिर आपसे भी ज्यादा गुलाम होंगी। आपका तो रहना ही नहीं पल्ले कुछ भी। तो इन महापुरुषों ने आपको इतना बड़ा संघर्ष करके, इतनी बड़ी कुर्बानियां देके, इतना ज्यादा संघर्ष करके आपको इस काबिल बनाया है। आज आप आजाद माहौल में जी रहे हो, जबरदस्ती आप अपने तक कहते हैं आप गुलामी ने निमंत्रण देवा, जो आप ब्याह का इन्विटेशन देने जावा, आज शादी है मेरी, और आप गुलामी ने नू बुलाने लग रहे हो, हम गुलाम बने खातर प्यार बैठे हैं। तो भाई कितना सहन करना चाहो, कब तक सहन करना चाहो? जो आपकी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो नए बच्चे आओगे, भाई उनको आप क्या देकर जाना चाहो? कुछ छोड़ दे उनका आतर भी। पीछे जब वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे देश में, प्रदेश में, तो उसने जो ये रिजर्वेशन की जो जमीन हुआ नहीं गाँव में, 80 की बिजाई की जो जमीन हुआ है, भाई इसको इस जमीन की बोली भी दलित समाज का देगा, एससी समाज का देगा और बिजा भी उसने। हालांकि वो तो उल्ट रहा है, उसका शुरू से क्या चल रहा था उन जमीना पे, बोली तो हमारे लोग दे दी जमीना की, लेकिन दुआ कौन करते? दूसरे, और बोया भी वही करते। और ई बुड्ढा ने क्या कर गया? उड्डा अपने राज में उस जमीन पर 100 गज के प्लाटे कटवा गया और रंदा ही मिटा गया। तो जो आपके जो जमीन थी वो आने वाली पीढ़ी तो नहीं मिलेगी। जमीन आपने भी खोदी होगी, आज जमीन अपनी किसी ने नहीं विरोध कराया उड्डा का। हमारी जमीन में हमारे 100 गज के प्लाट काटने लग रहे, क्या शान करने लगी सरकार? वो तो हमारी जमीन थी, और आने वाला टाइम वो पीढ़ी हमारी इकट्ठी हो गई, उसका एकता बनते रहे, और वो जमीन हम बोलिया रहे, और वह जमीन नहीं रही आगे खातर। खोदी आपके अधिकार आपने कह दोगे आने वाले बच्चे ने। और वो जब किताबा में पढ़ेंगे जो आने वाला टाइम में भी मारे पे भी जमीन है, और जो क्या कहेंगे आपने फिर? मारे तो माँ बापू जमा निकम्मे थे, मारे तो बाप दादा जमा निकम्मे थे, वो जमीन दे गए थे बाबा साहब, और वह भी कुछ जी ताने गाड़ दोगे नहीं सारे। और वह काम नौकरियां में डाका पड़ने लग रहा है, निजीकरण आ गया सारा गेम है। सरकारी नौकरी नहीं रही, सरकारी नौकरी नहीं रहेगा तो आरक्षण नहीं रहेगा। और फिर आप करे जाइए जय भीम सुखी जय भीम। सीख लो कि बहुत ज्यादा जरूरत है सीखने की, और नहीं सीखा, नहीं जागरूक हो तो गुलाम निश्चित हो, आप कोई भी रोकने वाला नहीं आपको। बैठे धरना लगाए, जो बाहर के हमारे साथी आए, बीच में भी आप लोगों ने हमारे आंदोलन में हमारा साथ दिया। 167 दिन से बैठे हैं। इन देश का कानून, इस देश का संविधान ये मान्यता नहीं देता ना। भाई वो कहता है कि अगर आपके साथ जुल्म जाती हुए आप भी देश के नागरिक हो, अगर आपकी गिनती हो तो हरियाणा प्रदेश के नागरिक के तौर पर, देश के नागरिक के तौर पर है, और आप लोग यहाँ इतने दिनों से बैठे हो। और इस प्रदेश का जो डिप्टी सीएम है, जो चाणा विधानसभा से विधायक है, वो दर्जनों बार जींद में आ चुके हैं। जब डिप्टी सीएम आपने पूछन नहीं आ रहा है कि भाई किस पीड़ा में बैठे हो, और मंत्री एमएलए लिए वो पूछन नहीं आ रहे आपने, तो आप लोगों ने बड़ा ही ज्यादा और बड़े लेवल पर जागरूक होना पड़ेगा कि हम भी तो इस देश के नागरिक हैं। तो फिर ये जो मुख्यमंत्री बने हैं, एमएलए एमपी बने हैं,
मारे वोटा तो बना रही है, मारा दर्द में शामिल नहीं होंगे, तो फिर हमने इनकी बनावा क्यों? हाँ, कानून तो यह बात नहीं कहता, संविधान यह बात नहीं कहता। राजा का फर्ज हो है कि उसकी प्रजा कहीं भी किसी भी रूप में तो अगर दुखी है तो राजा का फर्ज बना है अपनी प्रजा का दुख दूर करना, और देश का कानून संविधान यही कहो है। और आपके राजा आपके पास आ ही नहीं रहे, आपके पास को गुजरे हैं, तंबू लगे, पता उनकी प्रशासनिक अधिकारियों में पता है कि भाई हमारे कोर्ट के बाद तंबू लग रहा है और बैठे हेड है। तो इन लोग ये लोग अंदर बैठ के ऑफिसों में बैठ के आप लोगों का मजाक उड़ावे हैं। क्यों उड़ावे मजाक है? क्योंकि सबसे ज्यादा ठेकेदारी आपने ठा रखी जय भीम की। कहा नहीं प्रोफेसर साहब ने कि बाबा साहब दलिता का बना के छोड़ दिया। आपकी में सीखते सो नहीं, इनके अधिकारों को लेने खातर संघर्ष नहीं करते, खाली जय भीम करो तो दूसरे तो आपका मजाक उड़ाओगे भाई। वो तो मजाक उड़ावेंगे कि खाली जय भीम करे जाए, उनके पल्ले कुछ नहीं। पल्ले मतलब ज्ञाने को नहीं, शिक्षित को नहीं, ना आप बिजनेस में कड़ियां जानते, छोटा मोटा रोजगार आप नहीं करते, सिर्फ आप दिहाड़ी में साफ सफाई में छोटे मोटे काम खातर बात हो। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान लिखने के बाद आप लोगों को चपरासी कलरक लगना बड़ा महापाप आप लोगों के द्वारा। अगर आप लोग चपरासी कलरक की तरफ भाग रहे हो, नहीं वो महापाप कर रहे हो आप। और आप कह दोगे अरे सरकारी जॉब मिल गई चाहे चपरासी मिल जाए, जब तो यूं हाल आपका सारे डिपार्टमेंट में आपके चपरासी कलरक बैठे, अफसर किनके बैठे हैं? अपर कास्ट के। तो क्यों न्याय देंगे आप लोगों ने? न्याय नहीं देंगे आपको वो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, शुरुआत कहीं से भी हो जाए, किसी भी टाइम हो जाए, किसी रूप में हो जाए, शुरुआत करोगे तो बचोगे और नहीं कले कले मारे जाओगे, खत्म हो जाओगे सब कुछ में। मैंने इस प्रोग्राम के लिए ज्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं किया था, मैंने पर्सनली फोन उन लोगों के पास किया था कि भाई आप लोगों ने आना है। बाकी सोशल मीडिया के प्रचार के हिसाब से कुछ लोग और आ जाएंगे। उन लोगों ने मेरे को ना नहीं कहा कि हम नहीं आएंगे, बल्कि पूरा विश्वास दिला दिनेश भाई हम इतने आदमी आएंगे, पक्के आएंगे। अब मैंने तो पता मैंने किसके पास फोन किया था, कितने कितने आदमी ड्यूटी लगाई थी। और जब आप लोगों का दर्द नहीं ना तो आप खुद प्रोग्राम कर रहे, और को कर रहा है, कर कौन रहा है? जो पिछले 167 दिन तक धरना लगाए बैठे हैं, और फिर भी आपका दर्द नहीं उस बात का, तो फिर हो जाओगे कामयाब ऐसे। तो आज जिन लोगों की बदौलत 2 अप्रैल का जो दिन है, तो जिन लोगों की बदौलत SC ST एक्ट ये कानून दोबारा बहाल हुआ। हमारे बीच में हमारे भाई कुलदीप बैठे हैं फुलिया कला से, कई बार मिलते हैं, मेरे को अच्छा लगता है। बहुत कम लोग, 1-2 लोग मुश्किल से मिले मैंने, जो लोग SC ST एक्ट के तहत पर्चे दर्ज कराने के बाद लड़ाई दमदार तरीके से लड़े, और मैंने पता भी उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कुलदीप भाई तो बहुत ज्यादा मिले हो लिए, और धमकियां फोन पर रिकॉर्डिंग रखे सारा कुछ। ये तो 3-3 मुकदमे SC ST एक्ट में दर्ज करवा रखे हैं। और नुका दिनेश भाई समझौता नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, घर का तो मैं बटोड़ा हो जियो, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा। अब इसका दर्द क्यों है? यूं भी समझौता कर लेगा, गुलामी की जीवन यूं भी जिला का मत भाई कोई चीज कवत नहीं कम तक कुछ इतनी शाबाशी देंगे कुलदीप भाई इतना अच्छा कर समझौता कर लिया तूने, यही कहेंगे इसने। लेकिन इसका दर्द किस बात का है? इस SC ST एक्ट खातर 15 युवा इस पूरे देश में मारे थे, कितने को गोली लगी थी, कितने घायल हुए थे, कितने लाखों आदमियों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, तब जाकर के SC ST एक्ट बहाल हुआ था। बता दो पूरा हरियाणा प्रदेश में, देश के छोटे बात कितने लोगों का 2 अप्रैल का दिन याद है? सोशल मीडिया का सारे का याद है। एक का मोबाइल चेक कर लो, हर एक का मोबाइल में शहादत की पोस्ट डल रही 2 अप्रैल की, लेकिन कोई भी ग्राउंड पे नहीं है। अरे कम से कम अपनी गली मोहल्ले में, अपना मोहल्ला में कर लो। आज का प्रोग्राम है, अपने 20 आदमियों ने, माताओं बहनों ने पकड़ में इकट्ठी करके, और उनकी बताओ 2 अप्रैल के आज और किस खातर इन लोगों ने शहादत दी थी, क्या कानून था, उस कानून का उपयोग हमने कैसे करना है। करे कोई इस तरह का प्रोग्राम? बस आज सोशल मीडिया पर सारे डाल दी कि आप 2 अप्रैल शहादत दिवस आज हो जाएगा, काम चल जाएगा। कितने भाई है कुलदीप के 70 के लोग हमारे भाई, कौन समझौता करे भाई? लोगों ने बधाई के पात्र रही है। आज भी परसों बिनती एक नई एप्लीकेशन दी है, ये जुल्म नहीं सहन कर रहे। तो कितने आदमी है, कितने लोग हैं भाई जो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष बगैर कुछ भी नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक ही लाइन में अपना जीवन परिचय दिया कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। अगर हम बाबा साहब पर बात रखना शुरू करा तो कितना भी बाबा साहब ने पढ़ लो, वो भी अपनी कई महीनों में बाबा साहब की प्रशंसा, जो उनका व्याख्यान वो करे नहीं जाओगा कई महीनों तक भी। और बाबा साहब ने एक ही लाइन में समाज को समझाने के लिए कहा कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है, कि सारा जीवन जो मैंने संघर्ष किया है समाज का तरह, अगर आप उसको पढ़ोगे, देखोगे, परखोगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि किन हालातों में उस समय में मनुवादियों से आप लोगों के अधिकार उनसे छीन के लेके आए और आपको दिए। लेकिन कौन पढ़ते बाबा साहब ने? किसी अगर किताब नहीं पाओगी तो अलमारी में बंद पाओगी, को पढ़ता है कौन? और जब तक नहीं पढ़ोगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतना लंबा संघर्ष किया करते, इतनी ज्यादा किताबें,
आपने पता कि जब बाबा साहब इस दुनिया से हमें छोड़ के चले गए तो कितनी हजारों किताबें उनकी लाइब्रेरी में मिली थी, कितनी किताबें उन्होंने खुद लिखी, कितनी किताबें मान्यवर साहब का आश्रम में लिखी, कितने महापुरुषों ने किताबें क्यों लिखी, क्योंकि आज उस समय में जो लोगों ने संघर्ष किया, किन परिस्थितियों में किया, किसके खिलाफ रह के किसके लिए किया, वो सारा लोगों ने किताबों में लिखा, ताकि आने वाली पीढ़ी उनको पढ़े और जागरूक बने कि ये संघर्ष आज हम क्यों आप लोगों को इस समय में क्यों करना पड़े हम लोगों को संघर्ष। तो साथियों, जागरूक होने की जरूरत है। संख्या भले ही कम है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, मान्यवर साहब काशीराम ने भी कहा था कि मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं है। साहब काशीराम ने बात कही थी कि मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं, मुझे मुट्ठी भर ऐसे लोगों की जरूरत है जो फूले साहब अम्बेडकर का मिशन लेके चल पड़े, जो हमारे महापुरुषों है फूले साहब अम्बेडकर, उनका मिशन लेके चल पड़े और ईमानदारी से इस मिशन में काम करें। वही बात बाबा साहब ने कही कि मैं समाज के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि वो पढ़ लिख करके अपने समाज का नेतृत्व करें, पढ़ लिख करके अपने समाज का नेतृत्व करें, अपने समाज की गुलामी, अपने समाज को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष करें। जो अधिकार मैं आपको संविधान में देकर जा रहा हूं, संविधान प्राप्ति के लिए आप संघर्ष करें। ये बाबा साहब ने युवाओं से आह्वान किया। तो आप कितना भी कुछ कर लो, अपने आप में कितने भी आप लैंडलॉर्ड बन लो, कितने भी आप तोपची बन लो, लेकिन जब तक आपके पास महापुरुषों का ज्ञान नहीं होगा, उनका मिशन नहीं होगा, उनकी विचारधारा नहीं होगी और शिक्षित नहीं होगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो समय नहीं है आपके पास। अगर आपने इस तरह बीजेपी सत्ता में रही और ये संविधान आने वाले समय में बदला जाओगा, फिर आपके पल्ले कुछ भी नहीं। जब संविधान का होंदे सो आंधे आपका कुछ नहीं पल्ला आज तक है। और जब ये संविधान बीजेपी ने आरएसएस के लोगों ने खत्म कर दिया, एक बात और बीच में कही थी, राफल जी ने वक्तव्य में अपने बोली थी कि भाई मनुस्मृति ध्यान का भी आप प्रोग्राम किया करो बीच बीच में, क्योंकि जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं वो क्या चाह रहे हैं कि जो संविधान बाबा साहब द्वारा लिखित है वो संविधान खत्म करके दोबारा से मनुस्मृति को लागू किया जाए, जिसमें ना तो हमारी माता बहनों को अधिकार और ना हमारे समाज के बहुजन समाज के किसी लोगों को अधिकार। अगर वो संविधान उन लोगों को फिर लागू कर भी देंगे, आप लोगों की कमजोरी जिस तरह आप बिखरे पड़े हो, कले कले आप काम कर रहे हो, तो कर भी देंगे। इनका तो हाथ में तो एक लोग एकता इनके अंदर, तो पूरे देश के अंदर इनका संगठन काम कर रहा है, विदेशों में इनका संगठन काम कर रहा है, कुल वो मत ये सत्ता में बैठे हैं, यूपी भी दोबारा जीत लिया, देश का सबसे बड़े राज्य थी। तो आने वाले समय में ये तो एक है भाई, ये अपना जो संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान 1950 में लागू करवाया, उससे पहले का जो संविधान था तो उसके लिए तत्पर है, लग रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। और एक है तो आप भविष्य में ये मनुस्मृति को दोबारा से भी लागू कर देंगे। तो मैं फिर आपसे अपील करता हूं कि भाई आप अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, अगर आपने जुल्म जाति से छुटकारा पाना है, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, अपने आप को मान सम्मान से जीवन में जीना, आपने आजाद देश में आजादी की तरह जीना है, तो संघर्ष करो, मिलजुल कर करो, इकट्ठे होकर करो, एक दूसरे का दर्द न समझ कर करो, आपस में भाईचारा बनाओ, छोटी छोटी बातों में ना नुक्स एक दूसरा में नुक्स निकाल लिया करो। लड़ाई हर घर की है, हर जाति धर्म में है, लेकिन जब उन लोगों के अधिकारों की बात आवे तो आपके सामने एग्जाम्पल है, 1 साल बाद धरना खत्म हुआ किसान आंदोलन, 1 साल तक लंबा आंदोलन चले, उनकी एकता के कारण चला, एकता थी उनमें इसलिए चले आंदोलन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग एक हो गए तो आप लोग आने वाले समय में आपके अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे, आप भी सुरक्षित रहोगे, आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। तो मिलजुल कर संघर्ष करो। मेरा तो आप लोगों से यही कहना था, इसलिए आप लोगों को इतना कीमती समय लेना मैं जरूरी समझा कि कम से कम आप लोग इतनी दूर से चल करके आए हो। आप भले ही किसी भी पार्टी में काम करते हो, किसी भी संगठन में काम करते हो, किसी भी धर्म में आपकी आस्था है, क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन जब भी बात आपके खुद के अधिकारों की बात आवे तो एकजुट होकर उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। अगर आपको कोई भी अगर दुनिया की ताकत, जो मान्यवर साहब का हमने कहा था कि अगर आपने इस देश में अपने अधिकार लेने हैं तो एक झंडे के नीचे खड़े हो जाओ, आपके अधिकार आपको जरूर मिलेंगे, भले ही आपकी सरकार ना बने। तो सरकार भले आपकी ना बने, लेकिन आप एक झंडे के नीचे एक संगठन में खड़े रहे तो दूसरी पार्टियों को, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको आपको अधिकार देने पड़ेंगे। तो मेरा आपसे पुनः दोबारा से आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, मंचासी ने मेरे सम्मानित साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा, मेरी मातृशक्ति का धन्यवाद करना चाहूंगा, आप इतनी दूर दराज से आए आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। और एक लास्ट अपील आपसे ये कि जो ये तालियां लगे हैं, हमारे ये बहने बेटी हैं, तो भाई आए हैं जो महापुरुषों की सामग्री ले रहे हैं, किताबें भी ले रहे हैं, फोटो भी ले रहे हैं, इनका भी शो करके जाओ, इनसे भी दो चार आइटम खरीद के जरूर जाओ, ताकि ये लोग भी, इनका काम इन्हीं से चलता है, ये लोग कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करते, इनका काम है, इसी से 2 पैसे कमाते, इसी से इनकी रोजी रोटी चलती है। तो इनसे भी जरूर खरीद के जाए, किताबें जरूर पढ़ें। और जिस जयंती समारोह में आज पहुंचे, जो महापुरुषों की जयंती आप बना रहे हैं, आज इन महापुरुषों की जयंती समारोह में संकल्प लेके जाए, पढ़ ले कि भविष्य में हम कुछ करेंगे,
भले ही थोड़ा करें, जरूरी नहीं है कि आपने अपने घर छोड़ने हैं। साधना श्री राम की तरह आपने अपना पूरा जीवन ही मतलब समाज के लिए अनुचार करना है। लेकिन जितना भी आपसे बन पड़े थोड़ा कर लो, थोड़ा, लेकिन उसने ईमानदारी तो कर लो, नीति तो कर लो, नियत तो कर लो, कामयाब हो जाओगे। जय भीम, जय भारत। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी जया के साथ धाकड़ हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम एक बार फिर पहुंच गए हैं जींद की धरती पर। और आपको पता है गांव खरक का दिया खापड़ और छात्र के पीड़ित पिछले काफी समय से यहाँ पर धरने पर हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के हैं। और आज एक जयंती समारोह का आयोजन किया है संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले का। तो जो पीड़ित परिवार हैं उन्हीं की ओर से ये जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। और बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश खापड़ जी। दिनेश खापड़ जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले तो आपको दोनों महापुरुषों की जयंती की तो सर क्या कारण है आज भी आप धरने पर हैं? सर देखिए, धरना तो हमारा निश्चितकालीन समय से चला हुआ है और 167 दिन आज हो गए हैं धरने चले। ये है कि बैठे जो हमारे गाँव खरकादिया के जो लोग हैं, उसके बावजूद भी आज हम महापुरुषों की जयंती समारोह आयोजन कर रहे हैं। हम यही मैसेज समाज को देना चाहते हैं कि जब हम पीड़ित लोग हैं, सामाजिक बहिष्कार से पीड़ित है, काफ़ी लंबे समय से हमारा सामाजिक बहिष्कार होता है। आज गाँव खापड़ में 211 दिन हो गए सामाजिक बहिष्कार और गाँव छात्र में 189 दिन हो गए और गाँव खापड़ के लोग पलायन करके यहाँ बैठे हैं, छात्र के लोग गाँव में हैं और बड़ा मुश्किल से उनका गुजारा वहाँ पे हो रहा है। बावजूद इसके अब हम लोग जो पीड़ित समुदाय से आते हैं उसके बावजूद भी हम महापुरुषों की जयंती का समारोह का आयोजन कर रहे हैं। दूसरा, आज जो ये सभा हमने बुलाई है जयंती समारोह के बहाने, साथ में जयंती महापुरुषों की जयंती का प्रोग्राम भी हो जाएगा। साथ में आज एक ऐतिहासिक डेट है 2 अप्रैल। आज जिस तरह आपको पता है कि 2 अप्रैल 2018 को एक आंदोलन दलित समाज के लोगों ने पूरे देश के अंदर किया था, 15 युवा शहीद हुए थे, तब जाकर के SC ST एक्ट कानून द्वारा से लागू हुआ था। उस पर भी मैं देश में प्रोग्राम का मुख्य वक्ता होने मैं अपनी बात रखूँगा। तो मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से एक बात हमारे समाज के लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस तरह आप लोग 2 अप्रैल 2018 को इकट्ठा हुए थे और सबको पता है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है इस देश के अंदर, चाहे वो किसी भी जाति तरफ से है, उनको पता है कि 2 अप्रैल का जो आंदोलन था वो एक कड़ी का उफान था। हरियाणा में एक कहावत है कि कड़ी का उफान, जिसमें कड़ी हम बनाते हैं अपने घरों में, सब्जी बनाते हैं तो कड़ी की, तो एक उफान एक ही उफान आता है कड़ी में, दोबारा उफान देखने को नहीं मिलता। इसी तरीके से ये जो बहुजन समाज है, खास करके जो दलित समाज है, SC ST एक्ट को लेकर के 2 अप्रैल को सड़कों पे था, लेकिन आप पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में देखिए उसके बाद ये समाज कहाँ है। आज ये लोग भूल गए 15 युवाओं की कुर्बानी को। वो आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन था जिसके कारण सरकार को झुकना पड़ा था और उस एक्ट को दोबारा से बहाल करना पड़ा था। लेकिन आज बड़ी विडंबना की बात है, बड़ी दुख की बात है कि 15 युवाओं ने साथ दी। इतना बड़ा एक्ट है जो दलित समाज के जो लोग हैं उनके ऊपर जो आए दिन दबंग कम्युनिटी के लोग जुल्म जाति करते हैं, अत्याचार करते हैं, वो एक हथियार के तौर पे वो एक्ट हम यूज करते हैं। प्रशासन में बैठे पुलिस के अधिकारी जो वो एक्ट लगाना पड़ता है इस तरह के जुल्म जाति में जो दलित समाज के लोगों के साथ होती है। और आज हमारे लोग उसी एक्ट को किस तरीके से धड़ल्ले से खत्म करने पर लगे हुए हैं। हमारे लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है और इसका सबसे बड़ा जो दोषी है वो हमारा समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग ने आज तक SC ST एक्ट के बारे में हमारे आम लोगों को पूरी तरह से ज्ञान नहीं दिया, उसके बारे में सही ढंग से बताया नहीं है। उसी का परिणाम है कि आज जितने भी आंदोलन होते हैं या घटनाएं होती हैं, अत्याचार होते हैं, उनमें जो हमारे जो लोग पीड़ित लोग होते हैं, अत्याचार उनके ऊपर होता है तो वो थाने में जाकर जब मुकदमा दर्ज कराते हैं, SC ST एक्ट उस मुकदमे में लगता है तो हमारे ही लोग उस मामले में 2 दिन 4 दिन बाद पंचायतों के दबाव में समझौता कर लेते हैं। तो इस कारण से ये एक्ट आज दोबारा से खतरे में है। तो हमारा आज मेन मकसद ये था कि हमारे समाज के लोग इस बात को अच्छे भली बात समझें कि ये जो एक्ट है ये किस तरीके से भविष्य में फिर खत्म होने के कगार पे जा रहा है। तो इसलिए आज हमने सभा का आयोजन जयंती समारोह के माध्यम से किया था। सर, एक्ट का तो फायदा ही नहीं रहा जब आप एक्ट होने के बावजूद आप इतने दिन से आरोपी गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, क्या फायदा है? देखिए, इसका एक मैंने बीच में बोला था कि कड़ी का उफान था समाज का। अब ये जो एक्ट है आप देखते हैं कि मुकदमे तो दर्ज हो रहे हैं, लेकिन आप इतना मान के चलिए, अब जिला जींद के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिला जींद के मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी मुकदमे यहाँ दर्ज होते हैं, अगर 100 मुकदमे पिछले 1 महीने में दर्ज हुए हैं तो मुश्किल से 1 मुकदमा कोर्ट तक जाएगा। उसका कारण ये है कि हमारे ज्यादातर लोग तो समझौता कर लेते हैं, कुछ मुकदमे बचते हैं उनको पुलिस, क्योंकि मुकदमा दर्ज होने के बाद SC ST का मुकदमा दर्ज होने के बाद DSP इसमें इंक्वायरी करता है,
और जानबूझ करके डीएसपी उस केस को खारिज करता है कि ये झूठा केस है। तो इस तरह इस एक्ट का दुरुपयोग तब पहले भी नहीं हो रहा था और अब भी नहीं हो रहा, लेकिन इसको जानबूझ के खत्म करने का सरकार का एक प्लान है और डीएसपी की जांच इंक्वायरी के माध्यम से इसको खत्म किया जा रहा है। तो अब क्या कहना चाहते हैं जो लोग घरों में बैठे हैं? देखिए, मैं उन लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से आप पूरे हरियाणा में जाके कवरेज करते हैं, चाहे कोई भी सामाजिक प्रोग्राम है या एट्रोसिटी के जो मामले हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ कि समाज के लोगों, जो बाबा साहब आपको देकर गए हैं संविधान के अंदर, वो अधिकार आज जब से बीजेपी सत्ता में है, वो अधिकार धीरे धीरे आपके खत्म हो रहे हैं। आपके पास से आने वाले समय में बचने वाला कुछ नहीं है। लेकिन मेरी आपसे एक यही प्रार्थना, एक अपील है, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, कि आप लोग एकजुट होकर के देखो। आज जिस तरह यूपी के अंदर हमारी सरकार नहीं बनी, आज डीएसपी जिस तरह से बिल्कुल निचले पायदान पे है, तो आज आप इतने कमजोर हो, राजनीतिक रूप से आप कमजोर हो, शैक्षणिक रूप से आप कमजोर हो, आर्थिक रूप से आप कमजोर हो, लेकिन जो संविधान आपके अधिकार है, संवैधानिक अधिकार आपके हैं, बाबा साहब ने जागृत किया है, उनको बचाने के लिए आप एक जगह इकट्ठा हो जाएं, एकजुट हो जाएं। ये समाज जब तक एकजुट नहीं होगा तो आने वाले समय में इनके अधिकार नहीं बचेंगे। तो मेरी तो आपके चैनल के माध्यम समाज के लोगों से यही अपील है कि वो अपने अधिकार बचाने के लिए एकजुट हो जाएं और मिलजुल करके, जिस तरह आज कितने एक ऐतिहासिक डेट थी, आज भी पूरे हरियाणा के अंदर अगर आप नजर घुमाएंगे तो कहीं भी प्रोग्राम नहीं है। तो इसका ये आने वाले समय में बड़ा भयंकर परिणाम आने वाला है कि कहीं ना कहीं आपकी जो ये टुकड़े में आप बंटे हो, झाड़ों के तिनके की तरह आप बिखरे हो, तो ये आपके आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए बड़ा घातक होगा, उनके लिए कोई अधिकार आने वाले समय में रहने वाला नहीं।